हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। तो स्टूडेंट्स, उस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा की पॉइंट्स पर ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे आपके की पॉइंट्स पर बनेंगे। इस वीडियो में भी लगभग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखते हैं कब तक चल पाती है वीडियो। तो इस वीडियो को थोड़ा स्लोली स्लोली कवर करेंगे। थोड़ा बच्चों का एक शिकायत रहता है कि सर तेज थोड़ा कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो जो भी दिक्कत आया करे आपको। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, ये नंबर थ्योरी की वीडियो है स्टूडेंट आपकी। किसकी है ये? नंबर थ्योरी की। नंबर थ्योरी का पार्ट 2 बनने जा रहा है ये, ठीक है ना। एक पार्ट और डालूंगा मैं स्टूडेंट्स में, गेम थ्योरी नंबर थ्योरी मिक्सअप क्वेश्चन कुछ इंपोर्टेंट होंगे, तो उनके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स। तो Q इज द सेट ऑफ Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म m अपॉन n। अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर m अपॉन m के हैं तो किस कंडीशन में होनी चाहिए? तो सीधी बात है, m और n आपके इंटीजर बिलोंग करने चाहिए। किस में बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर में। और डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फॉर द रियल वैल्यू ऑफ x, इसमें से क्या वैल्यू होनी चाहिए इसके लिए एग्जिस्ट करे। तो सीधी बात जानते हैं, मॉड x वैल्यू हमेशा बराबर आएगी और जीरो से बड़ा होगा। और दूसरी बात, नेगेटिव जब आती है छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका बोथ। कार्डिनलिटी यानी कि एलिमेंट किसे नोट करते हैं? हैशटैग ऑफ एस से नोट करते हैं कार्डिनलिटी को, इस ध्यान रखना। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को किसे नोट करते हैं? रियल पार्ट ऑफ एस और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस से। ये कह रहा है बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन जेड। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जेड में किस तरीके से शो अप होता है? तो सीधी बात है, एसोसिएट भी होल्ड करता है, ये भी होल्ड करता है, ये भी होल्ड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अगर कोई नंबर ए बराबर क्यू बी टाइप से लिखा हुआ है, तो ए और बी डायनोट इक्वल टू जीरो है, तो बी डिवाइड से सही बात है। बी इज अ फैक्टर ऑफ ए, सही बात है। ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ दी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर बी की वैल्यू जीरो नहीं है तो हमेशा बी हमेशा जीरो को डिवाइड करता ही करता है, तो ये राइट आंसर है, ये आपका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी इंटीजर ए बिलोंग टू जेड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सीधी बात ये है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो पहला, वन हर एक नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये मैंने कुछ की पॉइंट आपके लिए लिख रखे हैं, इनको आप आराम से देख सकते हैं। पहला पॉइंट भी पढ़ लिख लेना, दूसरा भी लिख लेना, तीसरा भी लिख लेना, चौथा भी और पांचवा भी। इनसे क्वेश्चन आपको कल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट का आपको जो लास्ट वाली वीडियोस मैंने बनाई थी फर्स्ट पेपर के लिए, वो आपको पसंद आई होगी और आपका पेपर भी अच्छा खासा हुआ होगा उससे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया कि अगर एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है ऑफ ऑन एम्प्टी इंटीजर, तो इसमें एलिमेंट सी बिलोंग कर रहा है, तो कैसी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए? पहली बात, क्योंकि सी लेस देन इक्वल टू एक्स, कोई भी नंबर लेके रख सकते हैं। एस क्या है? ये सब नेचुरल नंबर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 रखते जाओ तो कहाँ जाएगा? नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये। अब देखो, मैंने बताया था इस टाइप का सवाल कैसे करते थे कुछ स्टूडेंट्स। देखो, हम ऑप्शन से कराएंगे। पहला वाला, एन की वैल्यू अपने रखी जीरो। जब एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्री। तो ये टू। तो पहला गलत हो गया। ठीक है, एन की वैल्यू जीरो पुट की है तो ये हो जाएगा आपका वन। यस, ये वन। और ये भी वन, तो वन खुद से बड़ा हो नहीं सकता, तो गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ए बराबर बी क्यू प्लस आर टर्म में लिखा हुआ है, तो आपका जो रिमाइंडर होता है जीरो जीरो से बड़ा और बी से छोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर एन के है सच दैट एन इज अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर का स्क्वायर है कौन? एन, तो परफेक्ट स्क्वायर मस्ट बी इज द फॉर्म। तो 8k+1 फॉर्म होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर ले लो, जो ऑड नंबर का मैंने 9 ले लिया, थ्री का स्क्वायर होता है। तो थ्री का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू, मतलब 8 इंटू 1+1 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑड नंबर का स्क्वायर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनी हैज अ यूनिक डेसिमल एक्सप्रेशन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंटीजर इन्वॉल्व। तो क्या होता है वो? जीसीडी। अगला क्वेश्चन है, द पॉजिटिव नंबर अगर एन बराबर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो उसके भी हम द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। तो पहली बात तो ये कि ये पावर है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, सही है। सी आई, ये भी सही है। तो इसके सारे स्टेटमेंट ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अब ए और बी है, तो ये नंबर इंटीजर से, तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, तो यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कुछ मैंने बताया था, स्मॉल ब्रैकेट जीसीडी नोट करता है, तो इसमें से आठ किसका जीसीडी आ सकता है? इसका, क्योंकि इसका तो एक आएगा, इसका दो आएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, इसका जीसीडी कितना आएगा? आठ।
अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू इंटीजर ए एंड बी द पॉजिटिव इंटीजर डी, तो डी क्या होगा, डी डिवाइड करेगा ए को। तो 7 वाला का आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो एन एफिशिएंट वे ऑफ ऑब्टेनिंग द जीसीडी इज नोन एज, तो क्या कहलाता है, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अगर ए बराबर बी आर प्लस क्यू बी प्लस आर फॉर्म में है तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, मतलब ए और बी का जीसीडी और बी और आर का जीसीडी बराबर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस आर, कैसे होते हैं, कोप्राइम। और फिबोनाची सीक्वेंस होती क्या है, पहले वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला नंबर लिया जीरो, उसमें वन किया वन, तो जीरो वन ऐड करो, वन वन में वन ऐड करो, टू टू में वन ऐड करो, थ्री थ्री में टू ऐड करो, फाइव फाइव में थ्री ऐड करो, एट एट में फाइव ऐड करो, इलेवन सॉरी थर्टीन थर्टीन में एट ऐड करो, 21। इस तरीके से नंबर आते जाते हैं। तो ये कैसे होंगे, सारे के साथ एक दूसरे से कैसे कोप्राइम है, इसे बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और इसका गोल्डन रेशियो नंबर आता है जो होता है आपका 1+√5/2, इसकी लगभग वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 1.61। ये आ सकता है कल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फिबोनाची सीरीज पूछिए तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिबोनाची का जीसीडी हमेशा बना आएगा, कोप्राइम होते हुए बताया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी अगर वन है फॉर एनी टू इंटीजर्स ए कॉमा बी देन ए एंड बी आर, कैसे होने चाहिए, कोप्राइम भी होते हैं और रिलेटिव प्राइम, बात एक ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोप्राइम, तो ऐसे कौन से इसमें कोप्राइम है, ये वाले कोप्राइम नहीं है, ये वाले भी कोप्राइम, ये वाला कोप्राइम है, यस ये भी कोप्राइम है। मतलब जिनका जीसीडी अगर आपका ए कॉमा बी का वन है तो वो कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू इंटीजर्स ए एंड बी आर कोप्राइम इफ देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर्स एक्स एंड वाई, तो इसका रिजल्ट होता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन। अगर इस बात को ध्यान रखना, अगर डी जो है जीसीडी इन दोनों का है तो ए है वो डी डी को भी डिवाइड करेगा, बी डी से भी डिवाइड होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, अगर ए एंड बी को प्राइम है तो इसका मतलब क्या होगा, तो ए और बी को प्राइम है तो ए डिवाइड करेगा बी सी को, विच इंप्लाइज दैट ए डिवाइड करेगा सी को। अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स दैट इज ए बी बराबर, तो एलसीएम हम सब जानते हैं लासा गुणा मासा इंटू पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक, 10th क्लास में पढ़ा था ये तो आप लोगों ने, है ना, वही है। डाइफोनाइट इक्वेशन जो होती है वो कैसी होती है, डाइफोनाइट इंपोर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। आठवां फिर आ गया द लीनियर डायोफाइनाइट इक्वेशन जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी ध्यान रखना। देखो, तो अगर जिनका जीसीडी ए और बी का जीसीडी अगर डी है और डी जो है डी डिवाइड करे सी को, डी डिवाइड करे सी को और डी डिवाइड करे ए एक्स प्लस बी वाई को, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अदर देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये जो रिजल्ट है इसका रिजल्ट याद रखना है, एक्स नॉट प्लस बी एन अपॉन डी, वाई नॉट माइनस ए एन अपॉन डी, इनका पहला सही है। ये कह रहा है कि डाइफाइनाइट इक्वेशन जो होती है वो सीक्स द सॉल्यूशन फ्रॉम द सेट, किस सेट के लिए होनी चाहिए बताइए आप लोग, इसका कमेंट मुझे बताना कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने बताया था, तो जी सी डी, तो जी सी डी 5 का और 7 का, तो डी आएगा, तो जो डी है वो डिवाइड करना चाहिए 10 को, तो सॉल्यूशन है, अदर देन सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो 5 से 10 का जीसीडी अगर डिवाइड कर रहा है तो 5 और 7 का 1, तो 1 डिवाइड करेगा 10 को, कर भी सकता है। तो नन ऑफ दीज इसमें से डिवाइड सॉल्यूशन पूछा है, इनमें से कौन सा ट्रू है, क्या 5, 10 इसको डिवाइड करेगा, अगर वन ऑफ द ट्रू, इसकी ट्रू पूछा है तो उसका ये भी हो सकता है। ठीक है, वैसे नन ऑफ दीज आना चाहिए। अब 3 और 5 का जीसीडी इतना 1, तो क्या पूछा है, इसमें केवल सॉल्यूशन पूछा है, तो आप ऑप्शन से रख के देख सकते हैं। तो अगर आपने 1 रखा है यहाँ पर 3 + 7, तो ये 10 हो रहा है, तो यानी कि पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, पहला नहीं, गलत, दूसरा रखिए तो 6 गलत, ये भी, तो इसका डी सही है, 1, 1 रखने को 10 आ रहा है। अगला क्वेश्चन है एक्स, वाई, ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन ये वाला। ये वाले का आंसर जो है ए कॉमा बी अगर 1 है तो ए एक्स प्लस बी वाई, तो नंबर ऑफ टी सच दैट एक्स डैश अपॉन बी बाई डैश अपॉन बी के बीच में होता है, इस चीज को ध्यान रखना।
कि ये होता है इनके बीच में, इन बिटवीन। अब ये क्वेश्चन है 8 और 12 का जीसीडी क्या 5 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो यही गलत है आंसर इसका। क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 और 3 का जीसीडी 1 आएगा, तो 1 आएगा तो वो 10 को डिवाइड करेगा ही, इस वजह से वो है। ए और बी आर को प्राइम है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी अगर को प्राइम है तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर जीसीडी बने हैं तो उनका ए एक्स प्लस वाई की नो नंबर ऑफ सच काइंड ऑफ दिस। तो तीसरा क्वेश्चन दोबारा से कर लेते हैं। तो मैंने बताया था एक्स नॉट अपॉन बी से लेकर इसके बीच में अलाई करेगा। अगला क्वेश्चन है एम को अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, टू इंटीजर्स ए एंड बी कॉन्ग्रुएंट मॉडलो एम, तो एम जो होगा डिवाइड करना चाहिए ए माइनस बी को। ये कल आपको पक्का देखने को मिलेगा 101%। मैं तो 1001% लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आना ही आना है क्वेश्चन का। ये प्रॉपर्टीज है इसकी। अगर टू डिवाइड करेगा तो ए मॉडलो एम। अब देखो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फॉल्स पूछा है। तो देखिए 25 को 15 लिख सकते हैं क्या? हम लोग लिख सकते हैं, सही है। 5 से डिवाइड करोगे, मॉडलो 5 का है, तो 10 को 13 से 3 लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। 10 को 3 से लिखें तो ये नहीं लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है, तो ये गलत है। अगला है कि ए बराबर बी मॉडलो बी हैव दैट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ। बी मस्ट मॉडुलस ए बी एज ए रेजिड्यू। टू इंटीजर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू। क्या बोला जाता है इसकी डेफिनेशन को? लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू। तो सी आर एस, तो सी आर एस की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। ये पूछा जाएगा 100%, इसी को ध्यान रखना। सी आर एस की फुल फॉर्म एस दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, यानी कि ए एंड बी दोनों। ठीक है स्टूडेंट। क्या कह रहा है? कॉन्ग्रुएंस इज नॉट, तो कॉन्ग्रुएंस जो होता है ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव मतलब इक्विवेलेंस होता है, तो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगर ए बराबर बी है और बी सी बराबर डी है, तो उसका आंसर हो जाएंगे सारे। ये मैंने रिलेशन आपको करवाए हैं, इनको आप कर लेना आराम से। अगला क्वेश्चन है ए बराबर बी मॉडलो एम के लिए क्या बनेगा? तो इसका आंसर ए भी सही है और बी भी सही है, तो बोथ हो जाएंगे, ठीक है। ये रिलेशन मैंने पीडीएफ को जब स्लाइड डाउन किया था, तो वहां से आप इस पीडीएफ को देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि ए बराबर बी मॉडलो एम देन सेट ऑफ दिस, तो उसका सी ए बराबर दिस होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पूछिए जीसीडी ऑफ ए कोमा बी जो है वो डिवाइड करना चाहिए सी को, ये बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अब जैसे ये आ गया क्वेश्चन कैन नॉट सॉल्यूशन, क्या पूछा है? कैन नॉट। ये देख लेना आपको पूछा क्या है, नहीं तो लगाते जाए आप लोग। 6 और 51 का जीसीडी कितना आएगा? क्या इसको डिवाइड करेगा जीसीडी के? 51 नहीं करेगा, क्योंकि 3 आएगा, 3 डिवाइड करेगा, इसको नहीं करेगा, तो इसलिए यही सही है। ठीक है, डिवाइड करेगा सॉल्यूशन है, डिवाइड नहीं करेगा सॉल्यूशन नहीं है। द स्मॉलेस्ट टू नंबर का तो उसे बोलते हैं एलसीएम हम लोग। एलसीएम को ध्यान रखना, एलसीएम को नोट करते हैं बड़े ब्रैकेट से और एससीएम को करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, तो उसका बड़ा वाला आ जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर टू, ये पूछा है इसने द लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का, तो 3 का जीती कितना हुआ? 6, इसका आंसर कितना आएगा? 6। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी एलसीएम ऑफ जीसीडी दिस, तो इसका आंसर आ जाएगा ये एलसीएम लासा गुणा मासा, पहला दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए इज प्राइम नंबर इज द इंटीजर्स, पी अगर 1 से बड़ा है तो प्राइम नंबर जो होगा इट सेल्फ से डिवाइड होगा या तो खुद से होगा, ठीक है। अगर P इज अ प्राइम, P डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो P डिवाइड ए को कर सकता है या फिर P डिवाइड बी को करेगा, ठीक है। एनी इंटीजर n कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ, किस तरीके से? तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग, 10th क्लास से सीखते आ रहे हैं। मैं 10 से क्या कहूँगा, 10 से तो पहले से भी करते आ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। हो, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो कैसा होता है? यूनिक अप टू ऑर्डर फैक्टर्स, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। द सीक्वेंस ऑफ कंपोजिट नंबर इज गिवन बाय, तो सीक्वेंस जो होती है फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल n+3 डॉट फैक्टोरियल n+n, इस चीज को ध्यान रखेंगे। लेट a एंड b बी टू इंटीजर्स देन a डिवाइड्स, अगर b को करता है तो b इज अ मल्टीपल ऑफ a, तो एंड a डिवाइड्स ऑफ b, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ।
इसने पूछा ए एंड बी द इंटीजर्स, तो इसके आंसर क्या होंगे, इसके राइट सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ए एंड बी सी आर इंटीजर्स हैं, तो उसके लिए राइट आंसर कौन सा बनना चाहिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ, जो ऊपर दोनों थे, ठीक है। अगर लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट, तो पी इज इक्वल टू ए क्यू इज आर, ठीक है। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द ए एंड बी इज अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर ए डिवाइड करता है सी को, बी डिवाइड करता है सी को, तो अगर एसीडी बना रहा है तो ए इंटू बी होगा, उसका भी वो सी को डिवाइड करेगा। अगर दोनों का एसीडी बना रहा है तो ए और बी सी का भी बना होगा, ये प्रॉपर्टी है। ए अगर डिवाइड बी सी करता है, ये कौन सी थ्योरम है, यूक्लिडियन लेमा है आपका, ठीक है, डिवीजन यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 1 से बड़े नंबर होंगे उनको तभी कुछ चेंज करके लिख सकते हो, अदर देन किसी को चेंज करके नहीं लिख सकते। क्या समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड देयर एग्जिस्ट हाउ मेनी प्राइम्स, तो इनफाइनाइट प्राइम, ये बात कही थी यूक्लिड ने, किसने कही थी, इनफाइनाइट प्राइम होते हैं। अगला है कि द सेट ऑफ इंटीजर सच दैट एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एम, तो उसे बोलते हैं सीआरएस, कंप्लीट मॉडुलो रेजिड्यू सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम द कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम फॉर 5, जिसका 5 के साथ जीसीडी बना रहा होगा वही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका रेजिड्यू सिस्टम पूछा है, तो इसका साथ आर आई का जीसीडी बनाता है, वही आंसर हो जाता है। आर आर एस तो किसके साथ पूछा, 6 के साथ, तो ऐसा कौन सा इसके साथ 6 के साथ बना आ रहा है, बना आ रहा है, तो इसके साथ आ रहा है बी के साथ। तो ये कुछ पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं, एक ये पॉइंट मॉडुलो सिस्टम के हैं, इनको आप आराम से एक कॉपी पर नोट कर लें, आपके बहुत काम में आएंगे ये पॉइंट आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नंबर अगर ए के 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 10 टू द पावर के होगा, तो 2 की पावर आर इंटू 5 की पावर आर टाइप का तो लिखा ही होगा, तो सीधी बात है 2 की पावर आर डिवाइड करेगा नंबर ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ दिस, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, अगर नंबर कोई एन इज डिविजिबल बाई 3 इफ एंड ओनली इफ, जब 3 पूरे नंबर को उनका सम को डिवाइड करता है। ये चीज आपने 6 क्लास में पढ़ी होगी, किस क्लास में, 6 क्लास में। 3 से नंबर कौन डिविजिबल होता है, जिसका सम 3 से डिविजिबल होता है। आई बस में 27 है, तो इन दोनों का योग 9 आ रहा है, तो 9 3 से डिविजिबल है, तभी तो कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 से डिविजिबल कौन होता है, जिसका सम 9 से डिविजिबल होता है, सीधी बात है ना। 11 से कौन डिविजिबल होता है, पढ़ा है आप लोगों ने, 11 से कौन डिविजिबल होता है, सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस, डिफरेंस 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 11 वाले का हो जाएगा आपका ये, सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस। इनमें से पूछा है कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8, तो 8 के एंड 8 के लिए क्या रूल होता है, एंड के 3 डिजिट, एंड के 3 डिजिट अगर 8 से कटेगा तो वही आंसर आपका राइट होगा, ठीक है, एंड के 3 डिजिट 8 का रूल। एसएससी वालों को पता ही होगा आपको, डिविजिबल बाई 3 सब 3 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाई 9 सब 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये तो 11 वाला भी रूल पता ही होगा आपको, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, तो कर सकते हैं, सारे आंसर सही आने चाहिए इसके। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है, मतलब इंपोर्टेंट ये सारे। लीनियर कॉन्ग्रुएंस इज द फॉर्म, तो किस फॉर्म में होता है, ए एक्स बराबर बी फॉर्म में, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, जीसीडी ऑफ ए कॉमा एम की अगर मान चलो पी आ रही है, तो पी सॉल्यूशन होंगे, अगर एक आ रही है तो एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगला है, टू इंटीजर्स हैं तो वो कैसे होते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट, ठीक है। लेट ए और एम का जीसीडी है, तो उसके पास कितने होंगे, तो जो होगा डी डिवाइड करेगा बी को। यस, अब इस सवाल को करना है आपको, लीनियर कॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन देखना है। तो अगर मान चलो दो रखा मैंने यहाँ पर, कितना रखा, दो, तो टू टू जा फोर, मॉडल तीन करेंगे बंद, तो ये सही है आपका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन रख के देखो इसमें, तो टू रखेंगे तो टू फोर जा एट, सिक्स लगाओ वन आएगा, नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। थ्री रख के देखो यहाँ पर, तो 12 करोगे तो पूरे पूरे कट जाएगा, जीरो आना चाहिए, ये भी गलत हो गया आपका। तो ये रख के देखेंगे तो ये भी नहीं आएगा, इसके सारे कोई भी सही नहीं है, तो इसका नन ऑफ दिस, ठीक है। ये थोड़ा गलत है, इसको थोड़ा सही कर लेना, शायद 92 या 96 आएगा, इसमें चेक कर लेना रख के ऑप्शन से, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट रिलेशन ए एक्स प्लस बी, आई थिंक मैंने, यस, तो कैसा होता है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस होता है। इसमें देखा है कि ये वन, तो इसका ये सही हो जाएगा। लीनियर सिस्टम ऐसा कैसा होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होता है। ये इसको कर रहा है तो डी डिवाइड करना चाहिए बी को। इफ डी की वैल्यू जितनी है तो एग्जैक्टली
डी म्यूचुअली इनकंग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसका पहला ही राइट आंसर है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, रख के देख लो, टू रख के देखो, टू टू या फोर, फोर से फोर कटेगा नहीं, हो रहा है, रखो पहले टू रखो यहाँ पर, तो टू टू या फोर, फोर आ रहा है सही है। एट रखो यहाँ पर, तो टू एट 16, 12 से करेंगे ये फोर आ रहा है। सिक्स रखोगे तो सिक्स टू या 12, 12 से फोर आएगा नहीं आएगा, तो इसका बी और सी सही है। ये भी कर सकते हैं आसानी से आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विद रेस्पेक्ट टू ए बी बराबर बनाना चाहिए, नो नो नो, ए बी बराबर वन नहीं, ए एक्स बराबर बी मॉडलो एम। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्स ऑफ थ्री मॉडलो फाइव, थ्री में कितने का मल्टीप्लाई करें हम लोग तो वो आंसर बना आ जाए मॉडलो फाइव में। टू का करेंगे तो टू टू सिक्स, सिक्स फाइव को देंगे तो वन, तो ये सही है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इनवर्स, तो थ्री, तो सेवन थ्री या 21 सही है, पहले सही हो जाएगा। 10 आएगा, वन सही है। 28 नौ करेंगे 27, एक आएगा सही है, तो सारे सही है इसमें। इफ ए इज अ इनवर्स ऑफ ए एंड बी इनवर्स ऑफ बी, तो देन इसका वैल्यू आएगा आपका ए स्टार इंटू बी स्टार। मैंने बोला था चाइनीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइनीज थ्योरम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके पास साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस इज सेटिस्फाइड बाय द इंटीजर्स, सी बराबर थ्री बराबर थ्री, तो रख के देखिए किस किस से हो रहा है, थ्री रखे यहाँ पर, थ्री टू सिक्स सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सारे सही है इसके। ठीक है, चाइनीज थ्योरम में क्या होता है कि सिस्टम जो दिया होता है इसका कॉम्पोनेंट सिस्टम क्या होना चाहिए, इन सबका मल्टीप्लाई, जो मॉडल दे रखे थे ना आपको ऊपर ये वाले, एम वन एम टू, ये सारे मॉडल को प्राइम होते हैं, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कैपिटल एम मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये थ्योरम जो थी वो कौन सी थी, वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम थी। दिस नंबर इज यूनिक मॉडलो, ये हो जाएगा, मैंने बोला था पीडीएफ से काफी हेल्प मिलने वाली है। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंट 17x दे रखा है, तो एम क्यू रख के देखना, 33 रख के देखना, अगर 9 आ रहा है तो वही आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इनमें से पूछा कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इनमें से देयर इज नो पैटर्न प्राइम नंबर, गलत, ये भी गलत, तो इसके दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, हाउ मैनी इवन प्राइम कितने होते हैं, एक ही तो होता है जो है दो। ठीक है, कंपोजिट नंबर चार होता है सब छोटा। ठीक है, इसी को याद रखना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, तो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है, लीनियर होता तो वन डिग्री होती इसकी। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रिसाइसली टू इनकर्वेंट सॉल्यूशन, क्योंकि दो पे डजंट डिवाइड ए। ठीक है, तो दो। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, तो हमने बोला था अगर n डिग्री पॉइंट होंगे उसके पास n रूट होंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर एक्स स्क्वायर बराबर दो मॉडलो टू की बात कर रहा है, तो उसका आंसर आना चाहिए आपका यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए एक्स स्क्वायर मॉडलो टू में। ठीक है, चेक कर लेने एक बार इसको भी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, तो दिस इज द एटलीस्ट टू सॉल्यूशन होंगे इसके पास। इसके बाद कह रहा था कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ए स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो नो सॉल्यूशन और टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या तो दो सॉल्यूशन होंगे, ये सही है इसका, क्योंकि दो नंबर आएंगे ना, एक तो माइनस टू और एक प्लस टू, तो ये तो बराबर उसके बराबर आ पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा पानी पी लें। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिले होंगे, तो इट इज क्लियर टू एवरीवन, इसका थोड़ा सा आंसर डाउटेबल है मेरे को लग रहा है। यस, तो एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर ये है आपका फाइव, यानी कि ये आ गया आपका 10, यानी कि फोर वाला, यस। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन नंबर 10, यस। तो ये क्वेश्चन नंबर फंडामेंटल थ्योरम का ये हो ही गया आपका, कौन सा रहेगा इसमें क्वेश्चन, यस। तो इसका जो पूछ रहा है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए द डिरिचलेट थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये मैंने पूछा था, बोला था ये सवाल देगा आंसर, इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी 9 और 10 एक दूसरे के अपोजिट है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा आपको, बलियम्स थ्योरम है ये आपके।
क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे मान के चलो फैक्टोरियल 30 लिखा है यहाँ पर और बराबर -1 होगा वहाँ पे एग्जाम में, और मॉडुलो लगा होगा 29। ठीक है, तो फैक्टोरियल 30 की वैल्यू पूछेगा तो आप दैट दे सकते हैं -1। ठीक है, आराम से। 12 वाला क्वेश्चन है, तो 12 वाले का हो जाएगा आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये वैल्यू है आपकी। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 की जो वैल्यू है आपकी, उसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने। हाँ, अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर दिस, तो ये 4 के प्लस 1 टाइप का होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, ये भी कर सकते हैं आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 के प्लस 3 वाला हो जाएगा, ये वाला। लेट पी बी द, ये कौन सी थ्योरम होती है बताइए आप मुझे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो कौन सी थ्योरम होती है ये, कौन सी थ्योरम होती है ये, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। कौन सी, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, इसी को ध्यान रखना, फर्मेट लिटिल थ्योरम या फर्मेट थ्योरम, बात एक ही है। तो अब आपके पास 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी तो वैसे ठीक ही आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है दिस इज द, ये भी सही राइट आंसर लग रहा है मेरे को, और ये भी लग रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द फर्मेट रिलेटिविटी थ्योरम टू की पावर -2, ये डिवाइड करेगा 2p को, सिंस कब करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा, सारे सही है इसके। ठीक है, यू डिवाइड कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये नहीं सॉरी, ये गलत करके ये कैसे करिए इसको। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आराम से करिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा फर्स्ट, पी डिवाइड करेगा n-1 को। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका p-1, क्योंकि 5p की वैल्यू जो होती है प्राइम निकालते हैं तो p-1 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा सबसेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर होगा इज अ प्राइम, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉडलो p, है। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं स्टूडेंट, वो और देख लीजिए आप लोग, लाइक दिस, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है अच्छी से। देखिए कुछ रिजल्ट हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला रिजल्ट आप इसको लिख लें, द अर्थमेटिक फंक्शंस इज अ फंक्शन दैट डिफाइन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एंड अर्थमेटिक फंक्शन एफ इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, एफ कॉमा एन है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, इसी को ध्यान रखें। और आइलर फाइव फंक्शन इज यूनिट बाई फाइव। ठीक है, इस चीज़ को मैंने आपको दिखाया है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको इसमें। यस, ये कुछ की पॉइंट्स हैं वो समझ लीजिए। फाइव जो होता है ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। एन को हम हमेशा इस तरह से लिखते हैं, मैंने वीडियो में समझाया था आपको, और उसका फाइव एन फंक्शन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब जैसे फाइव एन है, मैंने कॉपी यूज कराया है आपको, इसको यूज कर सकते हैं आप लोग। और जो, एक सेकेंड, यस, और जो टाउ फंक्शन होता है वो क्या देता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स देता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। और टाउ टी जो होता है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ये भी होता है, आपको इस चीज़ को ध्यान रख रखेंगे। इसको ऐसे निकालते हैं हम लोग, ये पावर्स होती हैं उनको प्लॉट करके जोड़ते जाते हैं, एक जोड़ के। ठीक है ना, अब आ जाती है सिग्मा फंक्शन की। तो सिग्मा फंक्शन क्या देता है, डिवाइजर का सम देता है, इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों। और इसको नोट करते हैं सिग्मा को, ये भी कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। एन जो है इस तरह से नोट करते हैं, और ये आपका फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा। मेन रिजल्ट क्या है कि अगर एक कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर है पी डिवाइड कर रहा है तो इसका ये रिजल्ट बनेगा, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, ये वाला भी रिजल्ट पूछा जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। यस, ये भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, ए और एन पॉजिटिव नंबर है तो एन इक्वल टू 2 की पावर ए, और 2 की पावर a+1 - 1 ऐसे नंबर होंगे, प्राइम होंगे। ये जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा रो और टाउ में संबंध, अगर पी प्राइम है तो क्या होता है, पूछा जाएगा ये, क्या, कि सिग्मा पी और बराबर होता है 5p प्लस टाउ पी। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत अच्छा रिजल्ट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके लिए। इस टेबल को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना घर पे आराम से, कि ये काम कैसे कर रही है, कुछ नहीं है, बस इसका ये इसको फॉलो करेगी। ठीक है, जो सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है, ऐड, तो इन दोनों का एडिशन देगा, ध्यान रखना, ये जब ही होल्ड कर सकता है जब एन की वैल्यू प्राइम होगी। ठीक है, ये रिजल्ट समझ में आया आपके, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। अगर एन की वैल्यू कोई टू टाइम ऑफ प्राइम नंबर है तो ये भी रिजल्ट होल्ड करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग।
ठीक है। अगर n 3p टाइप का है तो ये रिजल्ट इसको होल्ड करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। सिग्मा एन बराबर होता है 2 टाइम ऑफ फाई एन प्लस टाउ ऑफ एन। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो एक नंबर ले सकते हैं, उससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं एग्जाम में। मानता हूँ आपको ये याद नहीं रहेगा, पर आपको नंबर लेना रैंडमली एग्जाम में, जैसे मान चलिए 3p टाइप का ले लिया और प्राइम नंबर बट नॉट इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ले लिया प्राइम नंबर, मान चलिए 3p टाइप का कोई भी नंबर ले लेते हैं, 3 × 4 ले लेते हैं, 12 ले लिया हमने। चलिए अब 12 नंबर यहाँ पर वेरीफाई करके देखना है। ठीक है, अ, चलिए 3p, तो p प्राइम लेना चाहिए था, तो p प्राइम मैंने लिया नहीं है, सॉरी। तो 3p का मतलब 7 ले लेते हैं, 3 7 21 हो गया। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो 21 का 5 ऑफ 21 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी स्टूडेंट? तो 21 की 20 आ जाएगी, नहीं आएगी। तो ये आ जाएगी 21 × 1 - 1/7 और 1 - 1/3। तो कितना हो जाएगा? आप चाहे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि 5 ऑफ 21 को यूज़ करेंगे तो 5 ऑफ 7 और इंटू 5 ऑफ 3, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 2, तो 12 आ जाएगी इसकी वैल्यू, किसकी? टाउ सिग्मा एन की, फाई एन की। अब फाई एन के बाद आप अगर वैल्यू निकालना चाहें, किसकी निकालना चाहें स्टूडेंट? टाउ फंक्शन। तो टाउ फंक्शन क्या बताया था मैंने आपको? तो टाउ ऑफ एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी स्टूडेंट? 1 + 1 यानी 4 आ जाएगी। तो 4 तो हो गई टाउ की वैल्यू, और 12 हो गई इसकी। तो 12 × 4 = 16, 16 × 2 = 32। तो चेक करते हैं सिग्मा यानी 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो ये है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो मैंने जो नंबर लिए हैं वो उन्होंने वेरीफाई कर रखा है। ठीक है, आराम से देख सकते हैं। रख रख के देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए बच्चों, लास्ट डे आपका, मेहनत कीजिए अच्छे से। अगर n की वैल्यू 2 की पावर k टाइप की है तो इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो सिग्मा n की वैल्यू कैसी होगी? 2n - 1। इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, ये वेरीफाई के लिए आपको फॉर्मूले टेबल बना के दे रखी है, आप रख रख के देखिए, आंसर आते जाएंगे आपके। अगला रिजल्ट है स्टूडेंट आपका कि अगर n की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू p है, इज अ प्राइम नंबर, देन सिग्मा n और फाई n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 है। ये भी नंबर इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन है बच्चों, और तुम कहोगे सर रिलेशन तो बुक में है नहीं है, तो इसलिए मैंने अलग से ये रिलेशन आपके नोट के निकाले हुए हैं। ठीक है, रिलेशन पूछे जा सकते हैं आपसे। एक ये रिलेशन है 5 ऑफ p बराबर, को लिख लें बच्चों, और मार के चलो एग्जाम में बाय द वे भूल भी गए तो वेरीफाई करने के लिए आपको p नंबर ले लेंगे आप, प्राइम नंबर जैसे 5 ले लिया, तो यहाँ पर रख के देखेंगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि टाउ पे की इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 5 ली हमने, माइनस टी ऑफ पी की वैल्यू निकालेंगे, तो टाउ ऑफ पी की वैल्यू कितनी आएगी? 2, 2 का स्क्वायर 4 + 3। तो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो। 5 और 3 8 हो रहा है। तो आप लोग को कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। आप कभी भी ऐसा लग रहा है रिलेशन याद नहीं रख पाते तो आप नंबर से वेरीफाई कर लेना वहाँ पर एग्जाम में। ठीक है ना? तो अगला रिलेशन और आ गया आपके लिए कि अगर n की वैल्यू 2p टाइप की है तो फाई n क्या होगा? n/2 - 1, डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई 4p टाइप की है तो n/2 - 2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे मैंने कुछ आपको कराए हैं। और स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा इस वीडियो में थोड़ा सा आपको गेम थ्योरी और नंबर थ्योरी का भी थोड़ा सा सही से दे दूँ कि आप लोग अच्छा सा कैसे कर पाएंगे उसको। उम्मीद ये है कि स्टूडेंट्स इतने में से आपको मिल जाना चाहिए, और भी बुक से पढ़ने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा आप बुक से पढ़ेंगे, बुक से नोट्स बनाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली होगी। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको नंबर गेम थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस और समझा दूंगा आपको इस वीडियो में। थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे। मेन चीज़ आपको बस आना चाहिए। ठीक है, मैं तो पूरा का पूरा मैं इसी में गेम थ्योरी और नंबर थ्योरी भी रिकॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसी वीडियो में। देखिए स्टूडेंट्स, जो होता है नेस इक्विलिब्रियम, किसकी बात करते हैं? नेस इक्विलिब्रियम की। तो स्टूडेंट मैं आई थिंक इस वीडियो को कट करके एक वीडियो और सेपरेट बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको कट कर दे रहा हूँ।